नमस्ते सभी छात्रों को। गंगोत्री स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी हिंदी में आज हम पहला एकम पढ़ेंगे। एकम का नाम है चित्र के संग संग। एकम के कई इस एकम का प्रकार है चित्र पाठ। न तो ये एकम कोई कहानी है कि न तो काव्य है। इस एकम का प्रकार है चित्रपाठ। तो तुम सबको ये ऐसा लगता है कि चित्रपाठ ऐसा क्यों प्रकार है? तो इस एकम में फक्त चित्र है। चित्र देखकर जो उसमें जो सी क्रियाएं हो रही है चित्र के अंदर, उस क्रिया के आधार पर हमें कई सवाल जवाब लिखना है, पढ़ना है और चित्रपाठ का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले मैं तुम सभी छात्रों को ये कहती हूँ कि मेरे साथ तुम सब भी अपनी किताबें खुली रखोगे और पहला चित्र है, ये चित्र है पहला चित्र किताब में पेज नंबर 1 पर। वो चित्र जो चित्र के अंदर जो सी क्रियाएं हो रही है सभी क्रियाओं को तुमने ध्यान से देखना है और मैं इस चित्र के अंदर जो क्रियाएं हो रही है उसी एक एक क्रिया के बारे में तुम्हें समझाऊंगी। तुम सब ध्यान से देखना और सुनना। तो सबसे पहले पहला चित्र का हम अभ्यास करेंगे कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो सब तैयार है? हाँ। तो पहले चित्र में एक गुब्बारे गुब्बारे लेकर जा रहा है गुब्बारे बेचने के लिए। उसके पास एक डंडा है, उसमें उसने सारे गुब्बारे चिपकाया है और उसके पीछे समझ में आ गया कि एक गुब्बारे वाले हैं चित्र में, वो गुब्बारे लेकर जा रहे हैं, गुब्बारे बेचने के लिए जा रहे हैं। गुब्बारे वाले के पीछे एक कुंजड़िन है। तो विद्यार्थी तुम्हारे लिए कुंजड़िन शब्द नया शब्द है। तुम सबको मालूम है कि कुंजड़िन का अर्थ क्या है? तो कुंजड़िन का अर्थ है सब्जी बेचने वाली। कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली। तो तुमको ये भी सवाल उठेगा मन में कि सब्जी बेचने वाली तो कुंजड़ी तुम सबको तो मालूम ही होगा क्योंकि तुम्हारे मोहल्ले में तुम कुंजड़ी को देखते हो जो सब्जी बेचने आती है। तो ऐसा प्रश्न भी इस एकम से ऐसा प्रश्न भी किए जाएंगे कि कुंजड़ी कहाँ कहाँ जाती है। तो तुम सबको तो ख्याल होगा कि कुंजड़ी शहर में, गली गली में, मोहल्ले में सब्जी बेचने के लिए जा रही है। तो गुब्बारे वाले के पीछे एक कुंजड़िन है, उसके सिर पर एक बांस की टोपली है और उसमें सारी सब्जियां उसने रखी है। वो सब्जी बेचने के लिए जा रही है। उसके पास एक साइकिल वाले की दुकान है। कुंजड़ी के पास चित्र में देखता है आपको एक साइकिल वाले की दुकान है। साइकिल वाले की दुकान में एक आदमी का अर्थ होता है पुरुष, समानार्थी अर्थ उसका होता है आदमी का पुरुष। तो एक आदमी साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। और विद्यार्थी मित्रों तुम सबको तो ये मालूम ही होगा क्योंकि तुम सब साइकिल चलाते हो ना। तुम सब लोग को मालूम होता है कि साइकिल के टायर में हवा क्यों भरी जाती है। या तो उसमें हवा बिल्कुल नहीं होती या तो उसमें हवा कम हो जाती है टायर में, तब टायर में हवा भरी जाती है। और हवा भरने से टायर कड़ा बनता है। कड़ा यानी कि ठोस। टायर कड़ा बनता है और टायर कड़ा बनने पर टायर ठीक से चलने लगता है, इसलिए टायर में हवा भरी जाती है। तो एक साइकिल की दुकान वाला आदमी साइकिल के टायर में
हवा पंप से हवा भर रहा है। तो साइकिल के दुकान के जो डंडा है उस डंडे पर एक तोता बैठा है। तोता એટલે एक पक्षी का नाम है। तुम सबने तोता को देखा भी है और ये नाम सुना भी है। तो तोता यानी कि एक पक्षी का नाम है। तो साइकिल के दुकान वाले के डंडे पर एक तोता बैठा है और रास्ते पे उसी सड़क के फुटपाथ पर एक मोची अपना सारा सामान फुटपाथ पर रखकर शांति से बैठा है। लगता है कि शायद किसी ग्राहक की राह देख रहा हो। मोची सड़क के फुटपाथ पर बैठा है, अपना सारा सामान उसने रख दिया है फुटपाथ पर और शांति से बैठा है। लगता है कि शायद किसी ग्राहक की राह देख रहा हो। और मोची के पास ही एक कुत्ता आराम से लेट रहा है, सो रहा है, आराम से लेट रहा है, सो रहा है। और सड़क पर मोची फुटपाथ पर बैठा है और सड़क पर, तो सड़क पर के चित्र को तुम सब ध्यान से देखोगे। तो सड़क पर दो मोटर कार जा रही है, उसके आगे एक रिक्शा जा रही है और रिक्शा के अंदर एक ही यात्री बैठा है। ऐसा सवाल इस एकम में से पूछा जाएगा जो तुम्हें अध्ययन में भी लिखना होगा कि रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। तो इसका जवाब है कि रिक्शे वाले को कोई दूसरी सवारियां कि कोई दूसरा यात्री मिला ही नहीं, इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। रिक्शे के आगे एक बाइक वाला जाता है, बाइक वाला अपनी बाइक लेकर जा रहा है और सड़क के सामने वाले फुटपाथ पर तुम देखना 2-3 पेड़ लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही है, इमारत के पीछे बादल नजर आ रहा है, 2-3 पक्षी उड़ रहे हैं और सड़क के इस फुटपाथ पे आगे तुम देखोगे तो एक इमारत दिखाई दे पड़ती है। उस इमारत की खिड़की में एक आदमी और औरत, एक आदमी, दोनों खिड़की में बैठे बैठे सारी सड़क को देख रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, तुम सबने ध्यान से ये चित्र को देख लिया और सुन भी लिया। तुम सब ध्यान से देखोगे तो तुमको आपको मालूम हो जाएगा कि इस चित्र में ऐसी कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो इस पहला चित्र में ये सारी क्रियाएं शांति से हो रही है। तो अब पहले चित्र की क्रियाओं के बारे में तुम सबने जान लिया और मालूम भी हो गया कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। अब हम दूसरा चित्र को देखेंगे। ये है दूसरा चित्र, देख लिया सबने ध्यान से। पहले चित्र से दूसरा चित्र तो बिल्कुल अलग है। दूसरे चित्र की जो क्रियाएं है, दूसरा चित्र की जो क्रिया वो सारी उलट पुलट हो गई है। तो ऐसा क्यों होगा तुम सबने खबर ही होगी, मालूम ही होगा तुम सबको कि ऐसा क्यों होगा। तो अब हम दूसरे चित्र को ध्यान से देखेंगे और उसके बारे में ध्यान से सुनेंगे। जो साइकिल की दुकान वाला आदमी जिस साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा था, उस टायर में हवा कुछ ज्यादा भर गई, उसने जरूरत से ज्यादा हवा हो गई, उसमें भर गई, इसलिए टायर फटा। तो तुमको तो मालूम ही होगा कि टायर फटने से क्या होता है। तुम्हारे आसपास भी कोई चीज ऐसी हो, तुम ध्यान से बैठे हो कि शांति से सड़क पर जा रहे हो और तुम्हारे आसपास भी कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही हो कि फटने की आवाज आए तो हम लोग भी डर जाते हैं, फटने की आवाज से डर जाते हैं। तो सभी अपनी अपनी क्रियाएं शांति से कर रहे थे, कुछ जा रहे थे, कुछ बैठे थे, कुत्ता सो रहा था, तोता बैठ रहा था। तो इस टायर में ज्यादा हवा भरने से टायर के फटने की आवाज आई और इस आवाज से डरकर सब लोग
कि सब लोग का ध्यान उस आदमी पे था कि ये अचानक कौन सी आवाज आई और सब डर गए और सारी क्रियाएं उलट पुलट हो गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हवा भरने वाला आदमी ही डर के मारे उसके हाथ से पंप छूट जाता है और वो भी जमीन पर गिर जाता है, वो भी गिर जाता है और वो भी डर जाता है टायर फटने की आवाज से। बाद में देखते हैं कि जो डंडे पर तोता बैठा था वो टायर फटने की आवाज आई और डर के मारे तोता भी उठ गया। कोई भी पक्षी हो, वो कहाँ भी बैठा हो, रास्ते पे बैठा हो, कोई पेड़ पर बैठा हो, तुम उसके पास जाकर कोई भी मामूली सी आवाज करते हो तो भी वो डर के मारे भाग जाते हो। ये तो बड़ी आवाज हो, टायर फटने की आवाज हुई, तोता डर गया और तोता डर के मारे उड़ने लगा। रास्ते सड़क के फुटपाथ पर जो मोची बैठा था उसका सारा सामान रखकर वो बैठा था, तो मोची भी टायर फटने की आवाज से डर गया और वो भी रास्ते पे आ गया और रास्ते पे आ गया, उसका सारा सामान भी इधर उधर बिखर गया, सारा सामान बिखर गया। मोची के पास में कुत्ता शांति से लेटा था, वो शांति से आराम से नींद कर रहा था। तो अचानक टायर फटने की आवाज आई, कुत्ता भी डर के मारे उठकर भागने लगा। वो भी पीछे मुड़कर देखता है कि ये कौन सी आवाज आई, अचानक शांति थी और अचानक ये कौन सी बम ब्लास्ट जैसी आवाज आ गई। टायर फटने से आवाज ऐसे ही आते हैं। और गुब्बारे वाले शांति से अपना गुब्बारा लेकर रास्ते पर जा रहा था और टायर फटने की आवाज आई तो गुब्बारे वाला भी डर गया और डरने के मारे उसके हाथ में से सारे गुब्बारे छूट गए और सारे गुब्बारे हवा में उड़ने लगे। तो ऐसा भी प्रश्न किया जाता है इनमें से कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं। ऐसा सवाल स्व अध्ययन में तुम्हें लिखना होगा, ऐसा प्रश्न का उत्तर के गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं। तो क्योंकि गुब्बारे में हवा भरी होती है, गैस भरी होती है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। तो गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे डर के मारे आवाज आई टायर फटने की, गुब्बारे वाले डर गया और डर के मारे उसके हाथ में से सारे गुब्बारे छूट गए और सारे गुब्बारे बेचने जा रहा है तो बेचने के बदले सारे गुब्बारे हवा में उड़ने लगे। और गुब्बारे वाले के पीछे कुंजड़ी सिर पर सब्जी की टोकरी रखकर जा रही थी, तो वो भी टायर फटने की आवाज से डर गई कुंजड़ी और उसके सिर से टोकरी जमीन पर गिर पड़ी और सारी सब्जी उसकी बिखर गई, इधर उधर सारी सब्जी फैल गई, बिखर गई और उसको भी ज्यादा नुकसान हुआ। कुंजड़ी पर डर के मारे उसकी टोकरी डाल देती है और सारी सब्जी बिखर जाती है। रास्ते पे सड़क पर दो मोटर कार जाती है, उसके आगे रिक्शा वाला जाता है। तो रिक्शा वाला टायर फटने की आवाज से रिक्शा वाले का ध्यान उस आदमी के ऊपर था। वो रिक्शा चलाते चलाते देखते थे, अचानक आवाज आई तो उसका ध्यान भी वहां था, जिस जगह पर ये घटना बनी उस जगह पर उसका ध्यान था। तो वो वहां पे देखता रहा और रिक्शा चलाता रहा, ध्यान सड़क पर नहीं था, ध्यान टायर फटा हुआ था वहां उस जगह पर था। तो उसके आगे बाइक वाला जाता था, तो उस रिक्शा का बाइक से टकरा गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, रिक्शा बाइक से टकरा गई। बाइक वाला भी डर गया, वो रिक्शा वाले को देखने लगता है और सड़क के इस पार फुटपाथ के सामने जो एक इमारत दिखती है आपको, वहां दो आदमी थे, एक आदमी और एक औरत, दो थे। तो उसी जगह तीन हो गया। वो भी खिड़की से देखने लगा कि सड़क के ऊपर तो बधु सड़क के जो टायर फटा, इसलिए सड़क की जो क्रिया है सभी क्रियाएं उलट पुलट हो गई और सब लोग इधर उधर हो गए। विद्यार्थी मित्रों, इस एकम में से मैं आशा रखती हूँ कि तुम सबने इस एकम को ध्यान से देखा, ध्यान से सुना, इसका अभ्यास किया ध्यान से। तो मुझे आशा है कि स्व अध्ययन में
इस सारे प्रश्न का जवाब तुम आसानी से लिख पाओगे। और इसमें कई शब्दों ऐसा है कि उसका वचन परिवर्तन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुब्बारा। गुब्बारा का वचन परिवर्तन क्या होता है? गुब्बारे। गुब्बारा यानी कि एक ही बलून। गुब्बारे का अर्थ होता है बलून, एक ही गुब्बारा। तो इसका वचन परिवर्तन करते हैं तो दो बहुवचन हो जाते हैं। गुब्बारा तो गुब्बारे, एक से ज्यादा कोई भी वस्तु हो उसका बहुवचन होता है। कुत्ता, कुत्ते। सड़क, उसका वचन परिवर्तन कर शब्द का करेंगे तो सड़कें। कुंजड़िन का कुंजड़िन। रिक्शा का रिक्शे। अब हम समानार्थी शब्द देखेंगे। कुंजड़ी, कुंजड़ी का अर्थ होता है सब्जी बेचने वाले। टोकरी, बांस की टोपली और बांस की टोकरी। इसमें फ्रूट रखे जाते हैं, शाक भाजी रखे जाते हैं, कई चीज वस्तु भी रखे जाते हैं। तोता, तोता यानी कि पक्षी का नाम है। गुब्बारा, गुब्बारा यानी कि बलून। आदमी, आदमी का अर्थ होता है पुरुष। तो अब इसमें से कई सवाल, इसमें इस एकम में से कई सवाल किए जाते हैं जो मैंने तुम्हें एकम के साथ साथ किया कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। क्योंकि गुब्बारे में गैस यानी कि हवा भरी होती है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। टायर में हवा क्यों भरी जाती है? तो टायर में इसलिए हवा भरी जाती है, या तो टायर में हवा कम होती है, या तो टायर में हवा बिल्कुल नहीं होती, इसलिए टायर में हवा भरी जाती है। और हवा भरने से टायर कड़ा बनता है। कड़ा का मतलब होता है ठोस। टायर कड़ा बनता है और टायर ठीक से चलने लगता है, इसलिए टायर में हवा भरी जाती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? ऐसा सवाल किया जाता है इनमें से कि रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा? क्योंकि रिक्शे वाले को कोई दूसरी सवारियां नहीं मिली, कोई दूसरा यात्री नहीं मिला, इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठे। रिक्शा बाइक से क्यों टकराई? तो रिक्शा चलाने वाले का ध्यान जिस जगह सड़क के सामने टायर फटा, रिक्शे वाले का ध्यान उसी जगह था, इसलिए उसने बाइक से रिक्शे को टकरा दिया। और कुंजड़िन कहाँ कहाँ सब्जी बेचने जाते हैं? तो कुंजड़ी शहर शहर, नगर में, गली में, मोहल्ले में, सभी जगह सब्जी बेचने के लिए जाती है। दुकान के डंडे पर से तोता क्यों उड़ गया? क्योंकि टायर फटने की आवाज से तोता डर का मारा उड़ने लगा। कुत्ता, रास्ते पे जो कुत्ता सो रहा था वो क्यों भाग गया? तो टायर फटने की आवाज से कुत्ता डर के मारे नींद से जागकर भागने लगा और मुंह मोड़कर देखता है कि ये क्या हुआ, ये कैसी आवाज आई। इसलिए कुत्ता पहले तो डर के मारे उठकर भागने लगता है नींद से, बाद में भागते भागते मुंह मोड़कर देखता है कि ये कौन सी आवाज आई, ये कैसी आवाज आई, वो देखता है। और आगे का सवाल है कि मोची रास्ते पर क्यों आ गया? मोची अपना सारा सामान रास्ते के फुटपाथ पर रखकर शांति से बैठे बैठे ग्राहक की राह देख रहा था। अचानक टायर फटने की आवाज से मोची डर गया कि कौन सी अचानक आवाज आई पीछे से। मोची का मुंह तो सड़क पर था, वो तो किसी ग्राहक की राह देखकर बैठा था, और अचानक पीछे से ऐसी आवाज आई, वो डर गया, डर के मारे सीधा सड़क पर आ गया। और मोची का सारा सामान जो उसने रखा था एकदम व्यवस्थित, वो सारा सामान इधर उधर हो गया और सारा सामान और मोची दोनों रास्ते पे आ गया। सभी छात्रों से मैं ये आशा रखती हूँ कि जो एकम पहला है वो एकम तुम सब लोग ने ध्यान से देखा, सुना और ध्यान से उसका अभ्यास भी किया। तो मुझे आशा है कि इस एकम का जो भी प्रश्नों है, सवाल है, तुम सब लिख पाओगे, आसानी से लिख पाओगे, क्योंकि एकम
तुम सबने ध्यान से पढ़ा है, आसानी से लिख पाओगे। अब हम ऐसे कई अखबार में ऐसी कई पूर्तियां होती है, ऐसे दो चित्र भी होते हैं। दोनों चित्र में कुछ अंतर होते हैं। पहला चित्र से दूसरा चित्र दिखता है एक ही जैसा, इस तरह एक ही जैसा दिखता है, पर दोनों चित्र में कुछ ना कुछ अंतर है। तो छात्रों को मैं सभी छात्रों से मैं ये आशा रखती हूँ कि ऐसे कई चित्रों को तुम अखबार में से कापड़ी करके रखोगे और उसमें से कौन कौन सी क्रियाएं दोनों चित्र में हो रही है, पहला चित्र से दूसरा चित्र कैसे अलग है, उसमें क्या क्या अंतर है, वो सब नीचे लिखना। जो दो तीन चित्रों को इस तरह से तुम लिखोगे, देखोगे, उसका अभ्यास करोगे तो आसानी से सभी चित्रों के तुम सवाल जवाब लिख पाओगे। अब सभी छात्रों को आज का जो एकम है चित्र के संग संग जो चित्रपाठ था, न तो कुछ कहानी थी, बस चित्र के ऊपर से हमें एकम को पढ़ना था। तो सभी छात्रों से आशा रखती हूँ कि ये चित्रपाठ तुम सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नेक्स्ट लेक्चर में हम एकम दूसरा का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।